नमस्ते दोस्तों हिंदू नववर्ष यानी रामनवमी के दिन राजस्थान में कुछ स्थानों पर जो जुलूस निकाले जा रहे थे हिंदुओं द्वारा, उस पर पथराव हुआ। वह दंगे अभी शांत नहीं हुए और उनकी अभी जांच शुरू है। उसी के बीच हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्राओं के दौरान उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जुलूसों के दौरान पथराव किया गया, आगजनी की गई। ये बात अच्छी रही कि पुलिस ने मौके पर तत्काल कार्रवाई की और इन दंगाइयों को दंगा करने से रोक दिया। दिल्ली में जहांगीरपुरी एक ऐसा इलाका है जहां पर कथित रूप से बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो रोहिंग्या मुसलमान होने का जिन पर आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सालों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है और 2020 में जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तब भी यहाँ से जो लोग हैं उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पाया। जिसके बाद अभी रामनवमी और ये जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में अचानक से रमज़ान के चलते मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा थी और उन्होंने उस शोभा यात्रा पर पथराव किया, तलवारों से हमला हुआ, गोली भी चली जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए। क्या ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है? हमारे देश में आखिर हिंदू त्योहारों के दिन या इस तरह की शोभा यात्राओं में, जो कि पहले भी होता रहा है, किसी व्यक्ति, किसी लड़के की हत्या कर दी जाती है शोभा यात्रा में जय श्री राम का नारा लगाने पर, तो ये सब क्या साजिश के तहत है या अचानक से होता है? मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री बृहस्पति आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बृहस्पति जी। बृहस्पति जी, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे पहले घटनाएं घटी और बंगाल में भी इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं, अब राजस्थान में इस तरह की घटनाएं देखी और दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दोबारा से रामनवमी के बाद जो हनुमान जयंती आई उसमें भी इसी प्रकार के जुलूस के दौरान घटनाएं हुई, दंगा फसाद करने का प्रयास किया गया, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। आपको क्या लगता है कि आखिर जब ये हिंदू समाज के जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आखिर ये खलल डालने का प्रयास क्यों किया जाता है और उसको फिर एक दंगे की शक्ल देकर कह दिया जाता है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? यानी जो करता है वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलता है और कहता है कि मैं ही अत्याचार का शिकार हो रहा हूँ, जबकि हिंदू हम पे अत्याचार कर रहे हैं। त्यौहार हिंदुओं का, उसमें खलल डालते हैं मुसलमान। तो ये कहीं कोई साजिश तो नहीं पूरे देश को बदनाम करने की दुनिया भर में? सबसे पहले तो अमित जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज चर्चा करी है और जिस चर्चा को करने से आज मीडिया भी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, वो चर्चा आज लोगों के सामने आपका चैनल आर्य संदेश टीवी लेकर के आने का प्रयास कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो घटना जहांगीरपुरी में हुई वो घटना क्या है वास्तव में, किस प्रकार से घटना हुई, और आपने कुछ राज्यों का नाम लिया। उसमें राज्य एक गुजरात भी है, उसमें राज्य एक मध्य प्रदेश भी है। राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में सरकार एक ऐसी है जो इस विषय में कठोर है बहुत, और वहाँ पर हिंदू विषयों की रक्षा करने के लिए एक सरकार कटिबद्ध है। मैं इस रूप में कहूँ कि कटिबद्ध इस रूप में कि जो भी राज्य में रह रहा है वो अपने धर्म की यानी कि अपने मतांतरों के अनुसार कार्य करे, लेकिन एक दूसरे के कार्यों में विघ्न ना डाले, इसको लेकर के वो कटिबद्ध है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जितने भी राज्यों की आप घटना बता रहे हैं और यहाँ तक कि अभी जो गत हनुमान जयंती के ऊपर दिल्ली के अंदर हुई और अन्य कुछ राज्यों के अंदर हुई, वो दुखद जरूर है, लेकिन ये एक जैसे चुनाव होता है ना, चुनाव उसके अंदर परिणाम घोषित होते हैं तो घोषित होने से पहले ना हफ्ते 10 दिन पहले ही रुझान आने लगते हैं। टीवी के चैनल्स जो है एग्जिट पोल करवाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ ये सारे एग्जिट पोल हैं, ये सारे रुझान हैं कि अगर हम आए तो जैसे हमने 56 देश बनाए
ऐसे हम ये भी देश बनाएंगे। आज पाकिस्तान ये कहता है कि भारत से आज़ाद हुआ, नहीं, उन्होंने आज़ाद नहीं हुआ, उन्होंने लड़ करके वो राज्य लिया, यानी कि लड़ करके वो अपना देश बनाया। आज इन सब का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपनी शक्ति को, हम अपने धर्म को नहीं पहचान रहे, सबसे बड़ा कारण ये है। और जो हमारे धर्म के आदर्श थे, उन आदर्शों को हमने चित्र के रूप में पूजा, लेकिन चरित्र के रूप में नहीं पूजा। उनके कार्यों को हमने अपने सिर माथे पर नहीं रखा, उनके कार्यों को अपने जीवन में धारण नहीं किया। राम जयंती के ऊपर पथराव हुआ, हम राम को तो पूजते लेकिन राम को पूजते पर राम की मानते नहीं। राम ने जैसे बिछड़ों को गले लगाया, अनुसूचित जातियों को गले लगाया, गरीबों को गले लगाया, वंचितों को गले लगाया, जिसके अंदर शबरी भी है, जिसके अंदर निषाद राज भी है, जिसके अंदर सुग्रीव भी है, जो पिछड़े थे या ये कहें कि जो समाज से अलग हो चुके थे, उनको अपने गले लगाया। लेकिन आज यही हिंदू समाज, जो हमारी नीची जातियां हैं, जो हमारे से पिछड़ चुके हैं, उनको हम गले नहीं लगा रहे और वो हमसे कटते जा रहे हैं और हम अपने आप को कमज़ोर करते जा रहे हैं। ये राम ने जो काम किया वो काम आज हिंदू नहीं कर रहा, इसलिए आज हिंदू कमज़ोर है और पिटता जा रहा है। हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। कृष्ण ने जरासंध को मार करके न जाने कितने ऐसे राजाओं को छुड़वाया, जिस कारण से कृष्ण कृष्ण बना। हनुमान ने जो है सुग्रीव का साथ दे करके, बाली का विरोध करके, राम का साथ दे करके जिस तरह का कार्य किया, उस तरह से अगर हनुमान के पथ पर हम चलेंगे तो ही इस राष्ट्र को, इस समाज को, हिंदू संस्कृति को बचा पाएंगे। लेकिन हमने अपने घरों के अंदर पूजने का काम तो कर लिया, लेकिन उसके जिस तरह से वो कार्य कर रहा है, उस तरीके से हमारे महापुरुषों ने, आदर्श ने कार्य किए, वो आज हम नहीं कर रहे। इसलिए आज हम जहांगीरपुरी का उदाहरण देख लेते हैं, या दिल्ली के अंदर, या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके हम उदाहरण बहुत सारे देखते हैं, जहाँ पर हम अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो हम देखते हैं कि आपने जो बात कही कि हिंदू बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ है, दलितों की बात कर लेते हैं या अलग अलग जातियों की बात कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले भी इसी प्रकार की बात होती है कि इस क्षेत्र के अंदर मुसलमान वोट इतना है, हिंदू वोट इतना है, दलित वोट इतना है और अन्य जाति का वोट इतना है, जबकि ये नहीं कहा जाता कि मुसलमान वोट इतना है और हिंदू वोट इतना है। तो एक तरह से आज समाज को एक तरह वर्गों में बांट दिया गया है। जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो वो धर्म के नाम पर होता है, और धर्म के नाम जब बात आती है तो वो दलित है, वो भी उन्हीं राम को पूजता है, उन्हीं कृष्ण को पूजता है, और जो स्वर्ण जाति का है वो भी उसी को पूजता है। तो जो मुसलमान जो कुरान को पूज रहा है, वो सीधा सीधा हिंदू पर हमला करता है। वो दलित पर हमला नहीं करता, वो हिंदू पर हमला करता है, जिसके अंदर सारे ही समुदाय आ जाते हैं। तो वो दंगा किसी की जाति नहीं पूछता, वो किसी का धर्म नहीं पूछता, और सीधा उस पर हमला करता है। तो ये चीज़ जब घटना घटती है तो पता चलता है कि किस प्रकार से आज हिंदू जो है वर्गों में बटा होने का नुकसान झेल रहा है। बृहस्पति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप का जो संगठन है वो उस क्षेत्र में कार्य भी करता है, कई महिलाओं के लिए स्वरोजगार का कार्य भी करता है। वहाँ पर किस प्रकार का सामाजिक ताना बाना है, लोग किस जिसे कह लीजिए किस तरह के लोग रहते हैं उस क्षेत्र में, जहांगीरपुरी का जहाँ ये दंगा हुआ, और हिंदुओं की संख्या वहाँ पर क्या है? अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है वहाँ पर लगभग हिंदू बहुल क्षेत्र है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ पर जिन क्षेत्रों में हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर मैं इस घटना से कुछ दिन पूर्व की आपको याद दिलाना चाहूँगा, जहाँ पर जिस घटना से हम रूबरू हुए, जिस जगह पर हम वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं, हिंदू संस्कृति का प्रचार करते हैं, लोगों के बीच में जाकर के यज्ञ के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से अपनी संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर प्रतिदिन जिस समय पर हम वो कार्य करते हैं, ठीक उसी समय पर कुछ युवक आए, नाबालिग युवक आए, और उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पर खेलना है। उनको हमने थोड़ा बहुत समझाया कि इस वक्त हम यहाँ पर ये सब लोगों को, बच्चों को सिखाते हैं, महिलाओं को आदि जो समाज है उसको हम वैदिक धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, आप भी इसके अंदर बैठें। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पर खेलेंगे।
मजबूरी के अंदर इस रूप में, मजबूरी मैं इस रूप में कहूँगा क्योंकि हमें समाज का भी ध्यान रखना है कि अगर हम समाज के अंदर समाज को विभक्त करने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। हमने उनके साथ बातचीत करके उसका समाधान, कुछ हद तक समाधान निकाला। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस घटना के बाद में ये बात खूब उछाली गई कि ये सरकारों का काम था इस यहाँ पर सुरक्षा देने का। लेकिन कौन सी सरकार का? क्योंकि सरकार एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही है। एक सरकार जो बिजली फ्री करती है, पानी फ्री करती है, बसों में जाना फ्री करती है, एक शराब के बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री करती है। ये जहांगीरपुरी वही क्षेत्र है जहाँ पर निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय लोग अधिक हैं। हाई प्रोफाइल लोग यहाँ नहीं रहते, जिनके घर पर रोज कमाना रोज खाना। वहाँ पर व्यक्ति अगर शराब, अपनी दैनिक जीवन की जो कमाई है उसको अगर आधे से ज़्यादा या पूरा अगर शराब में उड़ाएगा तो वो कहाँ बच्चे अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। उसी जगह पर, जिस जगह की ये घटना है, वहाँ पर कभी ये सुनने में आता था और ये लोग बोलते थे भाई आज जो है दिल्ली सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, देखो बिजली फ्री कर दिया। आज इस घटना के बाद उनको ये समझ आ गया कि बिजली फ्री और पानी फ्री से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिजली और फ्री अगर, पानी फ्री अगर आज हम लेंगे तो आने वाले समय में हमारी संतति, हमारी संतान, हमारा परिवार या हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारी दुकानें सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारा व्यापार सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आज इस घटना के बाद में उन्होंने बताया, जब लोगों से कुछ चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन जो है 14, 15, 16 साल के जो युवक है हाथ में तलवार लेकर के गलियों में घूम रहे हैं और हम परिवारों में, घरों में अपने दरवाजे बंद करके बैठे हैं। और बंद करके बैठने के बाद में और भगवान के आगे, बच्चे तो भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो। मुझे ये बात बड़ी अचंभा और दुख होता है कि जिस कारण से ये देश गुलाम हुआ, मुगलों ने हजारों, लगभग 700 वर्ष तक शासन किया, उसी काम को आज हम दोबारा दोहरा रहे हैं। जिस मंदिर, सोमनाथ मंदिर के ऊपर मोहम्मद गजनबी ने शासन किया, आकर के आक्रमण किया और लूटा, और वहां हजारों की संख्या में सैनिक और गांव के लोग, शहर के लोग थे, और वो मूर्ति के आगे भगवान सोमनाथ मंदिर के अंदर जाकर के प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। और उस भगवान को आकर के तो रक्षा करनी नहीं थी, करनी तो वो उनको स्वयं थी और अपनी करनी थी, तभी वो समाज और परिवार की रक्षा कर पाते। लेकिन वहां पर वो लूटे और कटे। ठीक वही काम आज 1000 वर्ष बाद भी हिंदू वही काम कर रहा है कि अपने मंदिरों के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि हमारी रक्षा करो। रक्षा करने वाला कोई नहीं आएगा, भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, सारे ये मनुष्य थे और महापुरुष आदर्श रहे। इन्होंने आक्रांताओं से लड़े, दुष्टों से लड़े, राक्षस प्रवृत्तियों, मानसिकता के लोगों से लड़े और अपने आप को महान बनाया, अपने साम्राज्य को बचाया, अपने परिवार समाज को बचाया और भगवान का दर्जा प्राप्त किया। आज हम अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो किसी बाहर से अवतार की लाने की कल्पना ना करें कि वो अवतार आएगा और हमारी रक्षा करेगा। आज अगर रक्षा होगी तो हमें स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे धर्म और धर्म के प्रति। आपने देखा होगा, राम अगर रक्षा कर रहा है तो एक हाथ में अगर उसके धर्म है तो दूसरे हाथ में उसके शस्त्र है। कृष्ण को आपने देखा होगा कि एक हाथ में अगर उसने धर्म की रक्षा करी तो दूसरे हाथ में उसने शस्त्र उठाया। आपने हनुमान को देखा होगा, एक हाथ में अगर उसके धर्म है तो दूसरे हाथ में उसके शस्त्र है। जितने आप वीर योद्धाओं को देखोगे सबने इसी प्रकार से काम किया कि धर्म की रक्षा भी करी और शस्त्र के माध्यम से करी। आपने एक कहावत सुनी होगी और आप देखते भी होंगे कि झंडा जो है वो तभी तक फहराता है जब तक उसकी रक्षा डंडा कर रहा होता है। अगर हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति सचेत करना पड़ेगा। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा अमित जी, हम दुखद है कि हम अपने बच्चों को डांस की क्लासों में हजारों रुपए देकर के भेजते हैं। हम कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को हजारों रुपए देकर के भेजते हैं और जब बच्चों से, परिवारों से बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह के कार्यों में भेजें जहां हमारे समाज की रक्षा हो सके, धर्म के बारे में जान सकें, अपने आदर्श महापुरुषों के विषय में जान सकें, अपनी संस्कृति के विषय में जान सकें, तो वो बड़े मुंह बना करके और कहते हैं जी आजकल इस चीज़ की क्या आवश्यकता है, आज हमारे बच्चे जो है अच्छी नौकरियां करें, आज हमारे बच्चे इस अच्छे बिजनेस करें। बंधुओं, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आज हिंदू अपने बच्चों को अच्छी नौकरियां, अच्छे व्यापार के चक्कर में अपने संस्कृति और धर्म से दूर लेता जा रहा है। और दूसरी तरफ वही बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहता है,
वो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी नौकरियों को छोड़ता है, अपने व्यापार से छुट्टी करता है और वो जाकर के जो है ताजियों में जाता है, वो जाकर के जो है मुहर्रम में जाता है और अपने अवकाश ले लेकर के अपने धर्म की रक्षा करता है। बिल्कुल, ये आपने जो बात कही बृहस्पति जी, ये तो बिल्कुल हमने देखा है कि अगर कहीं पर हिंदू मालिक होगा और उसका अगर जो काम करने वाला कारिंदा है वो हिंदू होगा, दूसरा मुसलमान होगा, तो मुसलमान ईद के दिन 3 या 4 दिन की छुट्टी जरूर लेगा, वो उसको रोक ही नहीं सकता है। शुक्रवार को अगर उसे नमाज़ पढ़ने जाना है तो उसका मालिक उसे मना कर ही नहीं सकता कि तुम नमाज ना पढ़ने जाओ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू जो कारिंदा उसका है वो कोई बात कहे कि मेरे को आज ये त्यौहार मनाने जाना है या इस त्यौहार की मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसे कह देगा, वो जो उसका मालिक है कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जा रहा, तू भी मत जा। तो वो उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता, जबकि एक मुसलमान व्यक्ति अपने धर्म, अपने त्योहारों, अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज अपनी चीज़ों को लेकर इतना सॉफ्ट बना दिया गया है कि वो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता है कि त्यौहार भी है तो कोई बात नहीं, बिजनेस किया जाए, कर लिया जाए, पैसा कमा लिया जाए, या जो उसका काम करने वाला है उसको भी ना मनाने दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरह से हिंदू समाज की जो मानसिकता है उसको धीरे धीरे खोखला करती जा रही है और ऐसी प्रवृत्ति बना रही है कि उसे कोई भी आके दबा ले। बिल्कुल ठीक कहा अमित जी। मैं आपकी बात में एक उदाहरण देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के अंदर एक गांव है जिसके अंदर एक समाज रहता है जिसका नाम है रामनामी समाज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रामनामी समाज। आज से लगभग 100-125 साल पहले ये जितने समाज के लोग थे ये मंदिरों में जाया करते थे। लेकिन ये एक दुखद घटना है या हिंदुओं के अंदर आने वाली एक कुरीति है कि अगड़े और पिछड़े की, कि उस समय में जो ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने इस निम्न जाति को, जो एक तरह से भील जाति है, उन्होंने उसको अपने से दूर किया और मंदिरों में आने से वर्जित कर दिया, प्रवेश वर्जित कर दिया जो राम का मंदिर था। उस जाति ने अपना अपमान समझा और अपमान को समझ करके उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, और विरोध करने का उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला तो जो शायद आज दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राम शब्द लिखा, यानी कि आप सोच के देखें कि आपको उस पूरे शरीर में कहीं खाली स्थान नहीं मिलेगा, पूरे शरीर पर राम गुदा हुआ मिलेगा। और वो राम नामी जो समाज है वो तब से लेकर के आज तक पिछड़ा वर्ग है, उसको अभी कभी उठाने का प्रयास नहीं किया। और वो सारा समाज आज मंदिर नहीं जाता, राम की मूर्ति नहीं पूजता, लेकिन राम के आदर्श को पूजता है, राम के चरित्र को पूजता है और वो प्रयास करता है कि हम राम के वंशज हैं। और राम ने जिस तरह से पिछड़ों को, वंचितों को गले लगाया, वैसे आज हम उसके वंशज हैं और हम अपने आप को किसी भी रूप में कमजोर नहीं समझेंगे। आप विचार करके देखें कि 125 साल पहले जो घटना घटी, आज वो घटना हर जगह घट रही है। आज भी बहुत जगह पर कानूनन रूप से तो अगड़ा और पिछड़ा नहीं करा जाता, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाएं तो आज भी ये स्थिति दिखाई देती है। आज दो घटनाएं मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक स्वामी श्रद्धानंद की। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या क्यों हुई? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुसलमान को गले लगाने का प्रयास किया, यानी कि अपने। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि जो दलित और पिछड़ा वर्ग था, जिसको मुसलमान अपनी मर्जी से काट रहे थे और अपने मुसलमान उनको धीरे धीरे बनाया जा रहा था, उन सबको दोबारा से शुद्धि करके, घर वापसी करके उनका नाम दिया जा रहा था, जिसको नाम था आर्य। कि तुम भी आर्य और हम भी आर्य, ना तुम छोटे ना हम छोटे, हम दोनों बराबर है, ना ऊंचा ना नीचा। दूसरी घटना जो सबसे बड़ी है वो घटना है हैदराबाद की सत्याग्रह की, जिसको आज हैदराबाद का जो निजाम था उस्मान अली, वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। और उस समय में हैदराबाद के अंदर 1929 से लेकर के 1939 तक जो आंदोलन आर्य समाज ने वहां चलाया, जिसके अंदर उस समय में भी, आज जो घटना है ना उस समय में भी हो रही थी, मैं बताता हूं। उस समय में भी जो हिंदुओं की शोभा यात्रा निकला करती थी, नगर कीर्तन निकला करते थे, उनके ऊपर पथराव, उनके ऊपर मुस्लिम जो थे वो आक्रमण किया करते थे। और उस समय में जो उस्मान अली था, हैदराबाद का जो निजाम था, उसने आर्य समाज के अंदर मंदिरों को तोड़ा, उसने यज्ञशालाओं को तोड़ा और हिंदू कार्यों को करने से लगातार रोका।
जिसका विरोध आर्य समाज ने किया, और वो इतना इतना जबरदस्त विरोध था जिसमें हजारों हमारे आर्य समाज के नेताओं ने, हजारों कार्यकर्ता बलिदान हुए, वहाँ के आम नागरिक बलिदान हुए। और उसी का परिणाम है कि जब भारत सरकार में सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया तो मात्र 3 से 5 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। और सरदार पटेल भी इस बात को बोलते थे कि अगर आर्य समाज यहाँ ना होता तो हैदराबाद और भारत का आज हिस्सा ना होता। आज भी वही घटना हो रही है। आज भी आप देखिए कि जितने भी शोभा यात्राएं, नगर कीर्तन निकल रहे हैं, उनको इसी तरह से बाधित किया जा रहा है, उन पे पथराव किया जा रहा है, उनके ऊपर तेजाब की बोतलें फेंके जा रही हैं, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बहू बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ रेप तक किए जा रहे हैं, और दुकानों को लूटा जा रहा है, उनके व्यापारिक संस्थानों को लूटा जा रहा है। किसी भी कार्य का, यानी कि जब रुझान आगे परिणाम आने की संभावना हो तो हमें उसके निदान की तरफ जरूर आगे बढ़ना चाहिए। आज हम इस घटना की चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके निदान की चर्चा नहीं करेंगे, अगर बात नहीं कहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा आज की अधूरी रह जाएगी। मैं आज समाज के लोगों से ये प्रार्थना करूंगा और निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को वैदिक धर्म के प्रति, वैदिक संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति जरूर जागरूक करें। एक बात और, आज के समय में जिम के अंदर जाना पसंद करते हैं, अखाड़ों में जाना पसंद नहीं करते। मुझे ध्यान है जब ऐसे शोभा यात्राएं पहले निकला करती थी तो उसके अंदर जब ये शोभा यात्राएं निकलती थी तो पहले अखाड़ों के पहलवान, अखाड़ों में जाने वाले नौजवान उसके अंदर शोभा यात्रा में बहुत उत्साह के साथ जाया करते थे। कहीं ना कहीं वो एक रक्षा का साधन भी हुआ करते थे उस शोभा यात्रा का। अगर आज हम अपने जिमों के अंदर जहाँ प्रोटीन खा करके सिर्फ बॉडी बनाने का काम है, जहाँ पर मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, कभी आप ये सोचें कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें राष्ट्रीयता की भावना, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा की भावना कहीं ना कहीं इतनी नगण्य हो चुकी है कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि इन सब घटनाओं की, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनका कारण, मूल कारण क्या है और इनका निदान कैसे हो। तो मेरा निवेदन ये है कि आप अपने क्षेत्र में जो अखाड़े हैं उनमें आप जाना प्रयास करें और अपने जो आदर्श जिनको आप भगवान मानते हैं उनके आदर्शों के चित्रण को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। साथ ही आपके आसपास जो आर्य समाजें हैं उसके अंदर आप जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप आर्य समाज में जाएंगे तो आपको ऊंच नीच का भेदभाव आपको नहीं मिलेगा, अगड़े पिछड़े का भेदभाव आपको नहीं मिलेगा, और वास्तव में वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म की कैसे रक्षा हो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। आपके आसपास अगर कहीं आर्य वीर दल की शाखाएं चल रही हैं तो उसमें अपने बच्चों को जरूर भेजें। उसका कारण यह है कि उन बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और सबसे बड़ी बात अपने धर्म के प्रति रक्षा होगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं एक संस्कृत का श्लोक है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा नो हतो अवदित। यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का हानि करता है धर्म उसकी हानि करता है। तो अपने जीवन को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए धर्म की रक्षा करें। आज जो तथाकथित रूप से अल्पसंख्यक है वो अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आज हिंदुओं को पीटने का काम कर रहा है। अगर हम पिटना नहीं चाहते तो अपने धर्म की रक्षा हम स्वयं करें, किसी सरकार के भरोसे ना रहें कि वो सरकार आएगी और हमारी रक्षा करेगी, क्योंकि सरकार हमेशा उसकी रक्षा करती है जो कमजोर नहीं, जो मजबूत होता है। आप कमजोर बनेंगे, आप कुचले जाएंगे। अगर आप मजबूत बनेंगे तो आप अपना भी रक्षा कर सकेंगे और समाज की भी रक्षा कर सकेंगे, परिवार की रक्षा कर सकेंगे। तो मेरा अंत में निवेदन सिर्फ इतना रहेगा कि अमित जी की इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश जाए कि हम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को वैदिक धर्म में लाने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करें, और आसपास कोई भी आर्य समाज या आर्य वीर दल की शाखाएं हैं उनमें अपने को भी भेजें और अपने बच्चों को भी भेजें। आपने मुद्दा उठाया, एक गंभीर मुद्दे पर आज आपने चर्चा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही कहा कि ये एक तरह से पुराने समय से चला आ रहा है, और अभी रमज़ान का मौका चल रहा है, लेकिन कथित रूप से मुस्लिम समुदाय इसे इबादत का महीना कहता है, लेकिन ये इबादत का महीना वास्तव में नहीं है। तालिबान या
ऐसे जो लोग हैं इस कट्टरपंथी देशों में, वो इसको जीत या फतह का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में बहुत सारे जो ऐतिहासिक इनकी इस्लामिक जो समुदाय है इसकी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसमें जीत हासिल की गई, तो ये फतह का महीना कहते हैं। और ये फतह के महीने को एक मनाने का ढंग है। और दूसरा कारण ये भी रहता है कि ज़्यादातर ये जो घटनाएं हैं, जब रमज़ान चलता है तो रमज़ान में शाम के समय मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। रोज़ा की इफ्तारी होने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पर जो उनके मौलवी होते हैं, मौलाना होते हैं, वो उनको बहुत सारे मसलों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भाषण देते हैं। और इस भाषण में कई बार भड़काने वाले भाषण भी होते हैं, और जो एक तरह से उनकी मज़हब, उनकी कुरान को लेकर होते हैं, और दूसरे के धर्म और दूसरे की किताबों को लेकर होते हैं। और उसमें बातें ऐसी की जाती हैं कि जैसे दिल्ली में ये एक जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, सारी दुनिया जानती है कि ये जो हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है, ये निकलता है और इसी प्रकार गलियों से निकलता है, पूरे देश में निकलता है। अचानक से उस पर हमला किया गया। तो ये जो फतह का महीना मानते हैं मुसलमान जिस रमज़ान को, उसमें ये जो घटनाएं घटती हैं, ये कोई एक तरह से साजिश तो है ही, और मानसिकता का भी सबूत देती है कि किस प्रकार से इस्लामिक मानसिकता हमारे देश में धीरे धीरे हावी होती चली जा रही है। बृहस्पति जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारी चीज़ें जो बताई कि किस प्रकार से हिंदू समाज धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, और अपने बच्चों को आत्मरक्षा या हिंदू धर्म की रक्षा की बजाय धन कमाने या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर ज़्यादा जाने को प्रेरित करता है। तो इसके चलते धीरे धीरे हिंदू समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।